हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम दोस्तों का। हाज़िर खिदमत हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। इल्म बयान, जिसका टॉपिक है इल्म बयान के अज़्ज़ाए तरकीबी। इल्म बयान किसे कहते हैं? इल्म बयान वह इल्म है जिसके तहत मानी या किसी ख़ास बात को अदा करने के लिए नित नए अंदाज निकाले जाएं। शायर इल्म बयान का इस्तेमाल अपने शेर में दिलकशी और दिलचस्पी पैदा करने के लिए करते हैं। तशबीह, इस्तिआरा, कनाया और मिजाज मुरसल इल्म बयान के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। तो तशबीह किसे कहते हैं? जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ एक मानी में शरीक होते हैं, हालांकि वो चीज़ें जुदा जुदा होती है, अलग अलग होती है, लेकिन उनमें कोई ना कोई मुशाबहत होती है, यकसानियत होती है, तो उसे तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये शेर अर्ज़ है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में मीर साहब ने माशूक के लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी है। तशबीह में 5 बातों का जिक्र होता है। इसके 5 अरकान होते हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह तशबीह, अर्ज़ तशबीह और हर्फ तशबीह। अगर इस शेर की बात करें तो लब मुशब्बा है क्योंकि उसे तशबीह देना है। लब मुशब्बा है। गुलाब की पंखुड़ी मुशब्बा बे है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी, तो गुलाब की पंखुड़ी जो है ये मुशब्बा बे है क्योंकि पंखुड़ी को मिसाल के लिए इस्तेमाल किया गया है। नाजुकी वजह तशबीह है। नाजुकी के लिए ही गुलाब की पंखुड़ी का इस्तेमाल नाजुकी के लिए किया गया है, वजह यही है नाजुकी, तो नाजुकी वजह तशबीह है। नज़ाकत के वस्फ़ को, अब कौन सी सिफत, कौन सी वस्फ़ ज़ाहिर करना चाहता है यहाँ शायर? तो नज़ाकत है। नज़ाकत के वस्फ़ को ज़ाहिर करना गर्ज तशबीह है। और सी हर्फ तशबीह है। सी हर्फ तशबीह है। नाजुकी उनके लब की किस तरह है? गुलाब के पंखुड़ी की सी है, तो सी जो है हर्फ तशबीह है। नेक्स्ट बात करें तो इस्तिआरा, जब कोई लफ्ज़ या कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल की जाती है तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। मसलन पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। इस शेर में पत्ते, बूटे, बाग और गुल की हकीकत कुछ और है, लेकिन मीर ने इन अल्फाज को मिजाजी तौर पर पेश किया है। नेक्स्ट अज़्ज़ाए तरकीबी है कनाया। कनाया के लग़वी मानी है छुपा हुआ इशारा या छुपी हुई बात। इस तरह हम कह सकते हैं कि कनाया से मुराद छुपी हुई बात को बयान करना होता है। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी और मिजाजी दोनों मानी में इस्तेमाल होता है तो उसे कनाया कहते हैं। मिसाल के तौर पर, ये आप और हम बस ज़मी का बोझ हैं, ज़मी का बोझ उठाने वाले क्या हुए। इस शेर में ज़मी का बोझ होना मुराद ये है कि किसी के काम ना आना, जिसका वजूद इंसानियत और समाज के लिए बेफैज़ हो। ज़मी का बोझ उठाने का मफ़हूम इसके बरअक्स होता है। नेक्स्ट अज़्ज़ाए तरकीबी हैं मिजाज मुरसल। किसी लफ्ज़ को हकीकी मानी के अलावा मिजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मिजाजी मानी में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, मिजाज मुरसल कहलाता है। लफ्ज़ के असली और मिजाजी मानी में फ़र्क के साथ इनके बाहमी ताल्लुक़ की नौइयत कई तरह की होती है। जैसे कुल कहकर जुज़ मुराद लें या फिर जुज़ कहकर कुल मुराद लें। जैसे इस शेर में, गालिब के इस शेर में, और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल,
अच्छा है। यहाँ पर बाज़ार कुल है और बाज़ार से मुराद है दुकान, जो एक जुज़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर हाथ से खिदमत रखता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।